हालेलुया। आइए प्रार्थना शुरू करेंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन। कैसे हो आप सब? आशा करता हूं प्रभु हम सबको संभाल के रखा है। हालेलुया। आज आशा, प्रतीक्षा, उम्मीद, हौसला के बारे में आपको बताना चाहता हूं। हमारी जिंदगी में आशा रखने के लिए प्रभु के और प्रभु से मिलने वाला बरकतों पर आशा रखने के लिए और विश्वास रख के ये आशा पूरी करने वाला प्रभु के उपस्थिति में प्रभु ने बहुत प्यार से दुनिया के कोने कोने से हमको एकत्रित किया है। हालेलुया। याद रखना, आपके हर एक आशाएं प्रभु पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके जिंदगी में आशीष और बरकत प्रभु देगा। शांति भवन रिट्रीट सेंटर पंजाब से बहुत प्यार से संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में एक और बार मैं सबको स्वागत करता हूं। हालेलुया। माता पिताओं को, छोटे बच्चियों को, नौजवानों को, बीमार भाई बहनों को, आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमारे साथ हैं। हालेलुया। माता मरियम उनकी जिंदगी में प्रभु से मिलने वाले हर एक आशीषों और बरकतों पर आशा रख के, प्रतीक्षा रख के जिंदगी बिताई और आखिरी में माता मरियम को उनकी जिंदगी में ईश्वर की मां बनने की योग्यता मिली। इसलिए माता मरियम देखो हमारे परिवारों के लिए, बच्चों के लिए, हम सब के लिए प्रार्थना कर रहे। आइए हम सब मिलके माता मरियम की मध्यस्थता मांगते हुए भक्ति भावना से प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमेन, आमेन। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में प्रभु का एक वचन हम मन चिंतन करेंगे। देखो, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, उसका 5 अध्याय पद संख्या 3 में हम पढ़ते हैं, इतना ही नहीं हम दुख तकलीफ पर भी गौरव करें, क्योंकि हम जानते हैं कि दुख तकलीफ से धैर्य से दृढ़ता और दृढ़ता से आशा उत्पन्न होती है। हालेलुया। प्रभु का वचन हमको बता रहे, देखो दुख तकलीफ पर भी गौरव करे, क्योंकि हम जानते हैं कि दुख तकलीफ से धैर्य से दृढ़ता और दृढ़ता से आशा उत्पन्न होती है। और आगे हम पढ़ते हैं, आशा व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है और इसके द्वारा ही ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। हालेलुया। बहुत सारे लोग आज दुख में बैठा है, डिप्रेशन में बैठा है। बहुत सारे फोन कॉल हमको मिलते हैं, इसमें मेन जो कंटेंट है, जिंदगी में कई तकलीफ है जी, मैं मानता हूं, लेकिन क्या हो रहा है, इस दुख तकलीफ में ध्यान देते हुए अपने जो प्रतीक्षा, आशा प्रभु पर बंद कर देता है। बहुत सारे लोग उम्मीद को छोड़ के, हौसला छोड़ के सुसाइड करने के लिए सोच रहे हैं। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको डराने के लिए नहीं बता रहे। जिंदगी की जो दुख तकलीफ में इंसान को, जिनके पास प्रतीक्षा नहीं प्रभु के ओर, जिनके पास ट्रस्ट नहीं, फेथ नहीं, आशा नहीं, इंसान डूब जाते हैं। हालेलुया। इसका जो मेन कारण इनके पीछे है शैतान, क्योंकि ये जब हमारे जिंदगी में दुख तकलीफ आते समय, कोई मुसीबत आते समय, हमारे कान के पीछे आके ये बताने वाला है, ये आपके जिंदगी से आपके ये दुख तकलीफ कदम नहीं होगा। आशा की एक शब्द भी नहीं बोलेगा शैतान।
ये बोलेगा निराशा की शब्द। बच्चों को ये बताएगा आप एग्जाम में गिर जाएगा, आपको एग्जाम में सफलता नहीं मिलेगा, बिजनेस में सफलता नहीं मिलेगा, आपकी बेटी की शादी नहीं होगा। ऐसे बोल के जो हमारे मन पे जो आशा है उसको खत्म कर देता है। हालेलुया। इसलिए बहुत सारे लोग दुख में बैठा है। इसलिए आज वचन याद दिलाता है, इतना ही नहीं दुख तकलीफ पर भी गौरव करे। हालेलुया। ये दुख तकलीफ के कुछ कारण है जी। प्रभु का वचन साफ कहता है, देखो, क्योंकि हम जानते हैं कि दुख तकलीफ से धैर्य मिलेगा। एग्जाम के बाद एक और कदम आप आगे बढ़ेगा। हालेलुया। परीक्षण के बाद, परीक्षा के बाद आप एक और कदम आगे बढ़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। देखो, धैर्य से दृढ़ता और दृढ़ता से आशा उत्पन्न होती है। हालेलुया। इसलिए हमारे जिंदगी से जो निराशा है, जो दुख है, उसकी जो आवाज है वो शैतान की आवाज है। पाप में बैठने वाला को बार बार आके ये बताएगा, पाप करो आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। आप मोबाइल में गंदगी देखते ही बैठेगा, आप रॉन्ग रिलेशनशिप में ही बैठेगा। आपको शैतान आके ये बताएगा आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। ये निराशा की शब्द देने वाला शैतान के विरुद्ध लड़ाई करने के लिए हमारे साथ है संत माइकल महादूत। आइए बड़े विश्वास के साथ, जितने भी भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, निराशा में बैठे हो, जितने भी भाई बहन को आप जानते हो, इसी वक्त उनको याद कर हम प्रार्थना करेंगे। देखो कितने भाई बहन दुख में हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। संत माइकल महादूत की प्रार्थना बहुत ताकत है जी। इस प्रार्थना भक्ति भावना से हम मिलके करेंगे। संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करे, शैतान की दुष्टता और जाल से हमारी रक्षा करे। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उसे फटकारे और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में प्रभु हमको मन चिंतन करने के लिए एक और वचन दे रहे। देखो, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, उसका 15 अध्याय 13 पद संख्या में हम पढ़ते हैं, आशा का स्रोत ईश्वर आप लोगों को विश्वास द्वारा प्रचुर आनंद और शांति प्रदान करे, जिससे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आप लोगों की आशा परिपूर्ण हो। ध्यान से सुनना वचन, संत पौलुस के पत्र में एक एक शब्द में एक बड़े गहराई, वचन की गहराई है। आप ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आना। अंडरलाइन करना, मार्कर से अंडरलाइन करके इस वचन को सीखना है। बहुत सुंदर वचन है, बहुत जरूरत है जी। काफी लोग मुझे बुलाते हैं, सुइसाइड टेंडेंसी, डिप्रेशन में बैठना, ये हमारे सोसाइटी में, हमारे परिवार में फैल रहा है। हालेलुया। इसलिए इस वचन को ध्यान से सुनना। देखो, आशा का स्रोत ईश्वर आप लोगों को विश्वास द्वारा प्रचुर आनंद और शांति प्रदान करे, जिससे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आप लोगों की आशा परिपूर्ण हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जिंदगी में जब दुख तकलीफ होती है, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, इसी वक्त सबसे पहले क्या होता है? एक शब्द है, मैं पहले आपको बताया था, निराश में बैठने वाला काफी शब्द हमको सुननाई देता है। बीमार आ गया, इस बीमारी से चंगाई नहीं, बिजनेस डूब रहे, इस बिजनेस अभी आगे चलने वाला नहीं, बेटी का शादी नहीं हो रहे, ये बेटी की शादी नहीं होगा, ऐसे बोल के निराश में आपको बिठाने के लिए बहुत सारे
आवाज आपको सुनाई दे रहे हैं, लेकिन इस शाम को निराश की वचन नहीं, यीशु मसीह की आशा देने वाला, हौसला देने वाला, उम्मीद देने वाला इस वचन को स्वीकार कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु के वचन को स्वीकार कर। हालेलुया। देखो, सबसे पहले याद रखो, आशा का स्रोत। आप मुझे ये पूछेगा, फादर जी हमारी जिंदगी में इतने परेशानी है, क्यों? आश रखना, कहाँ आश रखना? प्रभु का वचन बता रहे हैं, आश रखना क्योंकि आशा रखने के लिए एक स्रोत है जी। प्रतीक्षा, हौसला, उम्मीद रखने के लिए आपके लिए एक सोर्स है जी। जब मोबाइल में डाटा खत्म हो जाते हैं, आप जाके मोबाइल में डाटा खरीदते, डाटा देने के लिए एक सोर्स है ना, कई कंपनी से, हाँ ले लो 1 GB 2 GB 3 GB, है कि नहीं? उसी तरह आपके जिंदगी में, मेरे और आपके जिंदगी में जब उम्मीद खत्म हो जाते हैं, उसी वक्त आशा, होप। आपको पता है ना, कैथोलिक कलीसिया जुबली साल मना रहे, मेन जो थीम है हौसला, आशा, उम्मीद। हालेलुया, होप। The main theme of this year is hope. So let us continue to be trust in the Lord and have hope in Him. Hallelujah, hallelujah। देखो, आशा रखने के लिए हमारे लिए एक स्रोत है, याद रखना। मुझे सुनने वाला जो नौजवान बच्चे जिनकी शादी नहीं हुआ है, बहुत दुख में बैठा है, माता पिता भी, वो भी, रख, उम्मीद रख, आशा रख प्रभु के ओर। देखो, वचन में आशा का स्रोत, देखो यीशु मसीह है आशा का स्रोत। हालेलुया। और दूसरा कारण है क्यों आशा रखना है। एक है आशा रखने के लिए एक सोर्स है, एक स्रोत है। दूसरा कारण है, इस रोमियो के नाम उसका 15 अध्याय उसका 8 पद संख्या में हम पढ़ते हैं, मैं यह कहना चाहता हूं कि मसीह यहूदियों के सेवक इसलिए बने कि वह पूर्वजों को दी गई प्रतिज्ञा पूरी कर ईश्वर की सत्य प्रतिज्ञा प्रमाणित करे। हालेलुया। आपको समझ में आया नहीं होगा, सो मैं आपको बताया, आश रखने के लिए सबसे पहले कारण है, आशा रखने के लिए एक स्रोत है, वो है यीशु मसीह। दूसरा कारण है, हमारे पूर्वजों को प्रभु ने यह बताया है, मैं आपको आशीष दूंगा, बरकत दूंगा। हालेलुया। इसलिए आश रखना प्रभु पर। उत्पत्ति के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने अब्राहम को बताया, मैं आपको आकाश के तारियों जैसे बच्चे का वरदान दूंगा। प्रभु ने प्रॉमिस पूरा किया। दाऊद राजा को प्रभु ने यह वादा किया, आपके वंश से, आपके परिवार से इज़राइल का राजा आएगा, यीशु मसीह आएगा। हालेलुया। वादा पूरा किया जी। इसलिए आप भी आस रखना। प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं, जिन्होंने वे यीशु पर विश्वास रखा सबको प्रभु ने प्रभु का संतान, ईश्वर की संतान बनने के वरदान दिया है। हम ईश्वर की संतान है जी। इसलिए आस रखने के लिए पूरा हमको गारंटी है जी, पूरा हमको योग्यता है जी। याद रखना, सबसे पहला कारण आस रखने के लिए आपको एक स्रोत है प्रभु यीशु मसीह। दूसरा कारण है यीशु मसीह की जो वादा आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी जिंदगी के लिए। इसलिए इस शाम को कोई भी दुख नहीं होना। एक और कारण है जी, प्रभु का वचन हमको बता रहे, देखो प्रभु का वचन हमको बता रहे, मैं ये कहना चाहता हूं, पौलुस ये बता रहे, मसीह यहूदियों के सेवक इसलिए बने कि वह पूर्वजों को दी गई प्रतिज्ञा पूरी कर ईश्वर की सत्य प्रतिज्ञा प्रमाणित करे।
और इसलिए भी कि गैर यहूदी ईश्वर की दया प्राप्त कर उसकी स्तुति करे। सीरियस बात है जी, ध्यान नाल सुनिए। मैं आपको बताया ना, आस क्यों रखना? सबसे पहले आशा की एक स्रोत है प्रभु, दूसरा कारण है प्रभु यीशु मसीह आपके परिवार के लिए, आपकी जिंदगी के लिए वादा किया है, मैं आपको ब्लेस करूंगा। स्वीकार कर इस वचन को यीशु के नाम पर। तीसरी कारण है, यह है मेन कारण, आपके द्वारा मैं दूसरे लोगों को आशीष प्रदान करूंगा। आपकी जो दुख तकलीफ है ना, उसको प्रभु इस्तेमाल करेगा प्रभु की महिमा गैर यहूदियों के सामने प्रकट करने के लिए। सीरियस बात है जी, मुझे पता है इधर गैर यहूदी मतलब देखो, जो लोग यीशु पर विश्वास नहीं रखते, खुदा पर विश्वास नहीं रखते। अभी आप आपके कैंसर की बीमारी देख के बहुत दुख में है। हालेलुया, प्रभु का वचन बता रहे हैं, अगर आपके दुख तकलीफ आप प्रभु पर विश्वास रखने तैयार है तो, आश रखने के लिए तैयार है तो, प्रभु आपके ये दुख तकलीफ को प्रभु इस्तेमाल करेगा प्रभु की महिमा दिखाने के लिए। क्या आप तैयार हो? हालेलुया, आप तैयार हो? हम पढ़ते हैं बाइबल में, ये सारे वचन लिखा है संत पौलुस। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में संत पौलुस हमको याद दिला रहे हैं क्यों आशा रखना है। ये बता रहे हैं प्रभु ने संत पौलुस को चुन लिया है। ये पहले साउल था, अत्याचार कर रहे थे ईसाई लोगों के विरुद्ध, क्रिश्चियंस के विरुद्ध, लेकिन प्रभु ने उनको चुन लिया है। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, उसका 3 अध्याय 5 पद संज्ञा में हम पढ़ते हैं, 8वें दिन मेरा खतना हुआ था, मैं इजराइली बेन्यामीन वंशी और इब्रानियों की इब्रानी संतान हूं। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर हम आज विश्वास रखने के लिए तैयार है तो हमारी जिंदगी में जो दुख तकलीफ है, हमारी जिंदगी में जो बुराई है, इसको प्रभु बदलेगा जी। क्योंकि मैं आपको बताया दूसरा कारण प्रॉमिस है, वादा है। पौलुस ये बता रहे हैं, ये पहले साउल था, अत्याचार कर रहे थे, बुराई में था, लेकिन प्रभु की जो वादा, बेन्यामीन बोल रहे, बेन्यामीन वंश, इजराइल का वंश है, बेन्यामीन परिवार से है, इसलिए प्रभु की जो प्रॉमिस है साउल के लिए, प्रभु की जो प्रॉमिस, वादा साउल की जिंदगी में पूरा हुआ। साउल की बुराई को निकाल के प्रभु साउल को पौलुस में बदला। आज मुझे और आपको बदलने के लिए प्रभु इंतजार में है। क्या आप तैयार हो इस शाम को? संत पौलुस बहुत गर्व से बोल रहे, प्रभु ने मुझे चुन लिया और मुझे गैर यहूदियों के सुसमाचार सुनाने के लिए नियुक्त किया। देखा, पौलुस आशा रखा प्रभु की ओर, इसलिए प्रभु ने, इसी के कारण प्रभु ने पौलुस के जिंदगी में पूर्वजों को जो वादा किया था, प्रॉमिस किया था, पूरा किया और उसके जिंदगी के जरिए पौलुस को दूसरों के लिए आशीष के कारण में इस्तेमाल किया। उनके जिंदगी में जो बुराई था, ईसाई लोगों के विरुद्ध अत्याचार कर रहे थे, वो बुराई को भलाई में बदला है यीशु मसीह। आइए इस शाम को हमारी जिंदगी में जो दुख तकलीफ है, हमारे परिवार में जो बुराई है, इसी को प्रभु आशीष में बदलने का दिन है। आप एक ही काम करना है, आशा रखना प्रभु के नाम पर, यीशु नाम पर आशा रखना है, क्योंकि यीशु नाम आशा का स्रोत है। चाहे बेटी की शादी नहीं हुआ, बिजनेस डूब रहे, आप एक ही काम करना, आशा रखना है प्रभु की ओर। हालेलुया। आइए हम मिलके प्रार्थना करेंगे। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। मैं इस पवित्र क्रूस को इस्तेमाल करते हुए आपके परिवार को, आपके बिजनेस को, आपके जिंदगी को ब्लेस करना चाहता हूं। हालेलुया। माता मरियम की खास उपस्थिति हमारे साथ है, सारे दूध और संतों की उपस्थिति है। हालेलुया, हालेलुया।
पूरा कलीसिया के साथ, संत पापा फ्रांसिस के साथ, सारे कार्डिनल्स बिशप्स के साथ, सारे पुरोहितगण के साथ, जितने भी बलि चढ़ा रहे इस दुनिया के पवित्र अल्तार पर, चर्च में जो प्रभु की बलि चढ़ा रहे उनकी योग्यता से, हालेलुया, कितने भी रिट्रीट सेंटर हैं उधर जो प्रार्थना चल रहे हैं उनकी योग्यता से, सारे पुरोहितों के साथ, धर्म बहनों के साथ, कैटेकिस्टों के साथ, सारे विश्वासियों के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपने पासपोर्ट अपने हाथ में रख, जिनको बाहर जाना है, वीसा की जो एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन, गाड़ी की जो चाबी है, आपके दुकान की जो चाबी, आपकी जो मेहनत करने वाला कोई भी चीज हो, बच्चे लोग अपने किताब को, पेन को, पेंसिल को अपने हाथ में रख, प्रार्थना करेंगे। स्कैन रिपोर्ट्स को अपने हाथ में रख। प्रभु दया करने वाला है, आपकी एक काम है प्रभु पर आशा रखना, प्रभु पर विश्वास रखना। आज इस शाम को प्रभु आपको ब्लेसिंग दे रहे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे प्रभु, हर एक परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं जो गरीबी की हालात में है। प्रभु इनको आशीष दे, बरकत दे प्रभु, गरीबी के हालात इनके परिवार से दूर कर प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु मुझे एक नाम दिखा रहे, जन्नत। जन्नत नाम एक परिवार में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। जन्नत उधर की परिवार की मम्मी माता की नाम है जन्नत। इस परिवार को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। रिसीव कर यीशु के नाम पर। आपके परिवार से प्रभु हर एक गरीबी की हालात को प्रभु दूर कर रहे, आशीष दे रहे प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। मेंडेस को प्रभु ब्लेस कर रहे। एक और परिवार को प्रभु ब्लेस कर रहे, फिनेंशियली प्रभु ब्लेस कर रहे, मेंडेस को प्रभु ब्लेस कर रहे। हालेलुया हालेलुया। प्रभु एक और नाम दिखा रहे, आलिया। आलिया को प्रभु ब्लेस कर रहे हैं, आलिया को प्रभु ब्लेस कर रहे हैं। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लक्की नाम एक व्यक्ति को प्रभु टच कर रहे हैं। लक्की नाम एक व्यक्ति को उनके जिंदगी में प्रभु आशीष दे रहे। बिजनेस, उनके बिजनेस में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। लक्की को प्रभु टच कर रहे, उनके बिजनेस में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया हालेलुया। प्यारे प्रभु, इसी वक्त जितने भी भाई बहन डिप्रेशन में है, सुइसाइड टेंडेंसी में है, प्रभु उनको आशीष दे, बरकत दे प्रभु। आशा प्रभु पर रखने के लिए प्रभु इनको ताकत दे, शक्ति दे। इनकी जिंदगी से शैतान की हर एक सोच, निराशा की सोच प्रभु इनके जिंदगी से यीशु के नाम पर मैं हुक्म देता हूं। इसी वक्त यीशु के नाम पर इनकी जिंदगी से निराशा की हर एक सोच यीशु के नाम पर दूर हो जावे। रिसीव कर यीशु के नाम पर। हालेलुया। सोना नाम प्रभु दिखा रहे, इनको प्रभु टच कर रहे। इनकी जिंदगी से हर एक निराशा प्रभु दूर कर रहे, सोना को प्रभु टच कर रहे। हालेलुया 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 हालेलुया। संदीप को प्रभु टच कर रहे, हर एक निराशा को संदीप के जिंदगी से प्रभु दूर कर रहे। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया हालेलुया। ग्लैडविन को प्रभु टच कर रहे। ये बाहर जाने में रुकावट है, ये बेटा बहुत दुख में है प्रभु बता रहे। प्रभु बोल रहे हैं दुख में नहीं बैठना। ये आप तीन बार ट्राई किया ग्लैडविन बाहर जाने के लिए, ये निराश में है। प्रभु बोल रहे हैं निराशा को प्रभु से, आपके निराशा को अपने दिल से दूर रख। हालेलुया। आशा रख प्रभु के ओर। हालेलुया। प्रभु बता रहे हैं निराशा को अपने दिल से दूर कर और आशा रख प्रभु पर। आशा रख, आशा के स्रोत पर आशा रख, यीशु मसीह पर आशा रख। प्रभु ये बता रहे, आपको ब्लेसिंग दे रहे। ग्लैडविन को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। हालेलुया हालेलुया। जलाल एक बेटे को प्रभु ब्लेस कर रहे, जलाल को प्रभु ब्लेस कर रहे। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया हालेलुया। मैनुअल को प्रभु टच कर रहे, निराशा की सोच प्रभु दूर कर रहे। मैनुअल को प्रभु टच कर रहे। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इनकी जिंदगी से हर एक निराशा यीशु के नाम पर दूर हो जावे। प्यारे प्रभु, इसी वक्त हर एक बीमार भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। अस्पताल से
इस ऑनलाइन प्रार्थना में भाग ले रहे प्रभु, आशीष दे, बरकत दे प्रभु, अपने पवित्र लहू से इनको टच कर प्रभु। आदर महिमा आपके लिए प्रभु। इस पुरोहित की प्रार्थना सुन प्रभु। प्रभु इसी वक्त अस्पताल के रूम पे, डायलिसिस के रूम पे, आईसीयू में आप प्रवेश कर प्रभु, और उनके जिंदगी से हर एक बीमारी, वायरस, इनके बीमारी दूर कर यीशु प्रभु। यीशु के पवित्र लहू से आदर और महिमा सिर्फ प्रभु के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। सिमरन को प्रभु टच कर रहे, रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया। प्रभु मुझे दिखा रहे डायलिसिस रूम में प्रभु आपके पास आ रहे, सिमरन को प्रभु टच कर रहे, रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु एक नाम दिखा रहे, नवीन को प्रभु टच कर रहे। किडनी स्टोन से प्रभु इस बेटे को चंगा कर रहे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्यारे प्रभु इसी वक्त हर एक नौजवानों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। एडिक्शन में है, पाप बार बार करता है प्रभु, और इनके मन में कोई आशा नहीं है इस पाप से छुटकारे की। प्रभु इस शाम को आपको कहता है, आशा रख, आशा का स्रोत यीशु पर आशा रख। प्रभु आपको छुटकारा देगा। प्रभु आपके जिंदगी में आ रहे, इस पवित्र गुरु से मैं आपको ब्लेसिंग दे रहे। प्रभु के पाक लहू आपको धो रहे, आपके जिंदगी से हर एक पाप की जो अंश है, पाप की जो आदत को प्रभु दूर कर रहे यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु इसी वक्त हर एक छोटे बच्चों को समर्पित करते हैं जो अस्पताल में है, जो बीमार है प्रभु। हर एक को ब्लेसिंग दे प्रभु। हर एक स्टूडेंट्स को समर्पित करते हैं प्रभु। आशीष दे, बरकत दे प्रभु। जितने भी नौजवान बच्चे शादी के इंतजार में है प्रभु, आशीष दे, बरकत दे। जितने भी बच्चे कल इंटरव्यू के लिए जाना है प्रभु, आशीष दे, बरकत दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। जितने भी लोग नया बिजनेस शुरू करने वाला है, नया काम शुरू करने वाला है, कल स्कैनिंग रिपोर्ट के लिए जाने वाला है, सबको प्रभु आशीष दे, बरकत दे प्रभु। इनके स्कैनिंग रिपोर्ट्स को बदल दे प्रभु। ट्यूमर्स को दूर कर प्रभु। हर एक सिस्ट को दूर कर प्रभु। चंगाई का वरदान दे प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। आर्मी लोगों को ब्लेस कर प्रभु। हालेलुया। सुरक्षित रख प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। हर एक ड्राइवर्स को सुरक्षित रख प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। हर एक बिजनेस करने वाला, हर एक को आशीष दे, ब्लेसिंग दे। हर एक स्टूडेंट्स को ब्लेसिंग दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। इस ऑनलाइन प्रार्थना में बहुत उम्मीद के साथ, विश्वास के साथ प्रभु पर आशा का स्रोत यीशु पर आशा रख के प्रभु मनोरथों को टाइप करने वाला आपके बच्चों को प्रभु आशीष दे, बरकत दे। इस पवित्र क्रूस से मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हालेलुया। आशा रखना, आशा का स्रोत प्रभु यीशु मसीह पर। हालेलुया। वो वादा पूरा करेगा, और आपके जिंदगी के दुख तकलीफ है उसी के जरिए उसको दुख तकलीफ को आशीष में बदल कर आपके जरिए प्रभु का नाम महिमान्वित करेगा प्रभु। ये आश रखना। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को प्रभु आशीष दिया है, बरकत दिया है। विश्वास करना, इस प्रार्थना को एक दूसरे को शेयर करना है। जितने भी लोग ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करना है। हालेलुया। प्रभु की इस सेवा में, प्रभु की इस काम में आप जुड़े रहना। हालेलुया। शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। कल 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में फादर थॉमस के साथ, और 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।